हेलो गाइस। सो आज हम देखेंगे कि टैब बार बेस्ड एप्लीकेशन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आईफोन एप्लीकेशन में अलग अलग स्टाइल्स यूज़ होती है, जैसे साइड ड्रॉवर, बॉटम स्ट्रक्चर, टॉप नेविगेशन। वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के अलग अलग वेज होते हैं। जैसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, थर्ड पार्टी यूज़ कर सकते हैं, इनबिल्ट कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के केस में हम ये करेंगे कि टैब बार एक बॉटम लेआउट क्रिएट करना है जो कि डिफ़ॉल्ट टैब बार स्ट्रक्चर अवेलेबल है। उसी का यूज़ करके हम एक सैम्पल एप्लीकेशन बनाएंगे और देखेंगे उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल बॉटम टेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने बना दिया तो उसमें क्या क्या लिमिटेशंस है, उसमें स्क्रीन हमको कनेक्ट नहीं हो तो कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी। सबसे पहले एक सैम्पल एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं। Select the application, sample app, save to desktop. सो अभी हमारी सैम्पल एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है, बट अभी हमें इसमें कोई टैब बार या ऐसा कुछ लिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि टैब स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं उसमें हमको क्या क्या डिस्प्ले कराना है, कौन कौन सी स्क्रीन्स नीचे हमको डिस्प्ले करानी है। तो हम ये करेंगे कि पहले स्क्रीन्स डिसाइड कर लेते हैं। हम डिक्लेयर कर देते हैं कि 3 स्क्रीन्स हमको बॉटम बार में डिस्प्ले करानी है। वो 3 स्क्रीन हम क्रिएट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट स्क्रीन हो गई। उस तरह से सेकंड स्क्रीन, एंड लास्ट थर्ड स्क्रीन। अभी हमारे पास 3 पेजेस रेडी हैं और हमें उसको बॉटम स्ट्रक्चर में ऐड करना है। टैब बार जो भी हम कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं उसमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम स्टोरी बोर्ड में जाएंगे। हमारे पास स्क्रीन रेडी है नाउ कि कौन कौन से सेम हमें दिखानी है वहाँ पे। तो स्टोरी बोर्ड में हम देखेंगे कि हमने कोई टैब स्ट्रक्चर अभी तक लिया नहीं है, टैब बार कंट्रोलर ही नहीं है हमारे पास। व्यू कंट्रोलर है वो कुछ काम का नहीं है, या फिर इसको ये यूज़ कर सकते हैं तो आप भी इनके उसको डिलीट कर दे। तो स्टोरी बोर्ड हमारा एम्प्टी है। अब सबसे पहले हमको क्या लेना है, टैब टैब बार कंट्रोलर हमको लेना पड़ेगा। यहाँ पे इतने ऑप्शंस दिखा रहा है, ये है टैब बार कंट्रोल जो कि हम बॉटम नेविगेशन में सेट कर रहे हैं। और अभी के केस में हमें पूरा कंट्रोलर यूज़ करना है जिसके अंदर हम नए व्यू कंट्रोलर्स और नया पेजेस कनेक्ट कर सके, लिंकअप कर सके उसको। तो हम क्या करेंगे, टैब बार कंट्रोलर यहाँ पर ट्राई करेंगे। सिमिलरली जैसे व्यू कंट्रोलर क्रिएट करते हैं वैसे ही। तो जैसे ही हम टैब बार कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, एज वी कैन सी यहाँ पे हमको इतने बाय डिफॉल्ट वो 2 आइटम बना के दे रहा है। अगर हम चाहे तो उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको डिलीट भी कर सकते हैं, नई आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं वो कैसे यहाँ पे यूज़ में आ रहा है। जैसे ये टैब कंट्रोलर यहाँ पे है। सिमिलरली ये 2 अलग अलग आइटम्स के साथ कनेक्टेड भी है। तो ये हमारे आइटम 1 है और आइटम 2 है। बट हमारे केस में अभी भी 3 स्क्रीन है, तो या तो हम इसका रीयूज़ कर सकते हैं और एक नया आइटम ऐड करना पड़ेगा। तो टैब बार हमने जब ड्रैग किया तो हम देख सकते हैं यहाँ पे टैब बार की प्रॉपर्टीज़ क्या है। सिमिलर जैसे हम कोई भी व्यू कंट्रोलर लेते हैं वैसे ही टैब बार की होती है। तो ये यहाँ से हम कुछ भी चेंज करना हो, ये अपीयरेंस वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। टैब बार के अंदर जो जो आइटम्स हमको देनी है, जो जो प्रॉपर्टी सेट करनी है, वो सब यहाँ से हो सकती है। अंदर जो इनर पेज में हमने ड्रॉप डाउन कर लिया।
और यहाँ से उसको लिंकअप करना होता है टैब बार कंट्रोलर को। सो लेट्स से हमने जो डिफ़ॉल्ट आइटम यहाँ पे क्रिएट किया है उसको यहाँ से डिलीट करते हैं। और अब हमारे पास 3 स्क्रीन्स है जो कि हमको टैब बार में ऐड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 व्यू कंट्रोलर हमको क्रिएट करने पड़ेंगे और उसको कनेक्ट करने पड़ेगा तीनों स्क्रीन्स के साथ। उसके बाद हम जाके उसको टैब बार में कनेक्ट कर पाएंगे सीक्वेंस के साथ। सो लेट्स क्रिएट अ व्यू कंट्रोलर फर्स्ट। व्यू कंट्रोलर ले लिया, इसका कनेक्शन हमने दे दिया फर्स्ट स्क्रीन। सो अभी टैब बार में कुछ भी कोई आइटम है नहीं और अभी फॉर एग्जांपल हमको ऐड करना है, तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, व्यू कंट्रोलर्स में जाके तो हमने टैब बार को एक आइटम दे दी तो वहाँ पे वो एक आइटम दिखा रहा है, उसको हमने ऑलरेडी नाम दिया था फर्स्ट स्क्रीन। और जैसे ही हमने उसको वहाँ पे ऐड कर दिया, हमें यहाँ पे एक चेंज करना पड़ेगा, बॉटम बार इन्फर्ट। तो यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है ट्रांसपेरेंट टैब बार, बिकॉज अब उसमें हम बॉटम बार यूज़ कर रहे हैं इसलिए। अब इसका जो आइटम का नाम है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम रखेंगे फर्स्ट। जो भी इसका आइकन सेट करना है वो आइकन यहाँ पे हम सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ले लेगा। बट यहाँ पे आइकन यूज़ करने में मेक श्योर रखना है कि उसकी साइज एरिया जो हो वो उसमें 50% एरिया ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो भी इमेज हो। उसकी गाइडलाइंस हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे जहाँ पे हम एडवांस स्टेप स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। अभी के लिए हमने फर्स्ट स्क्रीन बना के उसको कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर लिया है और उसको टैब बार में भी दे दिया है। सो एज वी कैन सी टैब बार स्ट्रक्चर में ऑलरेडी एक आइटम दिखा रहा है। अब क्या कर सकते हैं, अब हमें दो और चीज़ें लेनी है यहाँ से। तो व्यू कंट्रोलर फाइंड आउट करके यहाँ पे रख दिया, उसको हमने कनेक्ट किया सेकंड पेज के साथ। उसमें भी टैब बॉटम बार में ट्रांसपेरेंट टैब बार हो गया। अब सिमिलरली हम थर्ड व्यू भी ले लेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे थर्ड स्क्रीन के साथ। हमारे तीनों व्यूज रेडी है। टैब बार में जाके देखेंगे तो अभी हमें एक ही दिखा रहा है क्योंकि हमने एक ही कनेक्ट किया है अभी। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाके एक कनेक्शन से ड्रैग करके रखना है, जो भी आइटम हमको नेक्स्ट टैब बार में दिखानी है। तो हम टैब बार में दिखा रहे हैं सेकंड स्क्रीन, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सीक्वेंस सेट कर रहा है फर्स्ट, उसके बाद सेकंड सीन। अब उसमें उसका नाम यहाँ से हम टैब आइटम में चेंज करेंगे सेकंड सीन। सिमिलरली जब थर्ड यूज हो रहा है तो उसमें भी यही करेंगे कि टैब बार कंट्रोलर में जाके हमें कनेक्ट करना है उस थर्ड व्यू को। सो नाउ वी कैन सी इन टैब बार कंट्रोलर, यहाँ पे हमको 3 व्यूज दिखा रहे थे। व्यू कंट्रोलर जो हमने रखे थे उसको हमने कनेक्ट कर दिया है और तीनों हमको दिखा रहा है। यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं, जो जो व्यू कंट्रोलर हम लेंगे वो यहाँ पे इस तरह से कंटिन्यूसली ऐड कर सकते हैं। बट मैक्सिमम गाइडलाइंस के हिसाब से 3 या 5 मैक्सिमम उसमें रख सकते हैं, तभी हम बेटर उसको डिज़ाइन वाइज दिखा पाएंगे, क्योंकि टैक्स भी बड़े हो सकते हैं और ऑप्शंस 5 से ज़्यादा उसमें शूट नहीं करते हैं और डेफिनेटली टेक्निकली ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि हम उसको यूज़ करें। सो थर्ड आइटम का नाम भी हम चेंज करेंगे यहाँ से। तीनों स्क्रीन हमें दिखा रहा है यहाँ पे। अब हम तीनों का बैकग्राउंड अलग अलग रखेंगे, हम रन करके ट्राई करेंगे कि वो तीनों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हमने अभी भी कोड में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, बट फिर भी वो जाना चाहिए वहाँ पे। जब टैब पे क्लिक एक्शन होगी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे जाना चाहिए। तो हम तीनों का जो भी कलर है वो कलर कॉम्बिनेशन अलग सेट कर रहे हैं यहाँ पे, और अब हम इसको रन करके चेक करेंगे। सबसे पहले है उसको इनिशियल स्क्रीन अभी नहीं दी हुआ है,
तो स्प्लैश स्क्रीन के बाद उसको पता कैसे चलेगा कि हमको फर्स्ट स्क्रीन कैसे कॉल करानी है। तो लास्ट हमने देखा था कि कैसे हम कोई भी व्यू कंट्रोलर है उसकी प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं कि वो लॉन्चिंग के बाद शो कौन सा करना है। तो यहाँ पे हम इसको इनिशियल व्यू कंट्रोलर का प्रायोरिटी सेट करके दे रहे हैं टैब कंट्रोलर को। तो जब भी एप्लीकेशन लॉन्च होगी स्प्लैश स्क्रीन के बाद इमीडिएटली वो टैब कंट्रोलर लॉन्च कर देगा। सो अब हम ट्राई करेंगे रन करके। सो एज वी कैन सी कि हमने 3 टैब कंट्रोलर के अंदर आइटम्स ऐड की हुई है। तो तीनों में वो बार बार जा रहा है यहाँ पे। हमने अभी तक कोड में कुछ भी नहीं किया है, हमने सिर्फ व्यू कंट्रोलर सेलेक्ट किए हैं जो कि हमको टैब में ऐड करने हैं और उसको जस्ट हमने यहाँ से कनेक्ट किया है। बाकी का सारा काम टैब कंट्रोलर ऑटोमेटिकली कर रहा है। वो नेविगेशन भी ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक पेज में से दूसरे पेज में कर रहा है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट अ टैब कंट्रोलर एंड हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, हम कैसे व्यू कंट्रोलर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। उसका और डिटेलिंग में और कॉम्प्लेक्स टैब स्ट्रक्चर और कस्टमाइज टैब स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमको डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर यूज़ नहीं करना है तो कैसे कर सकते हैं या थर्ड पार्टी कैसे कर सकते हैं, वो हम आगे एडवांस वीडियोस में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।